हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। जिनको स्वरूप जान रागते भरी जो भक्ति गाये को नवाई स्तुति को उचारी है। धन धन तिन्हीं से काज सब राज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। शक्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवनधर स्वामी यहाँ वही विचार मग्न है, निरंतर विचार कर रहे हैं स्वरूप के बारे में, जगत के स्वरूप के बारे में, संसार, शरीर और भोगों के बारे में। जगत का स्वरूप कैसा है, किस तरह का क्षण भंगुर जगत का स्वरूप है। बचाने से नहीं बचता ऐसा शरण भावना में कहा गया। संसार भावना में कहा गया कि इनमें सुख नहीं है, और एकत्व भावना में कहा गया कि सबका सुख दुख अपना अपना ही होता है। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हुए। प्रत्येक जीव का जीवन मरण सुख दुख किसी और के अधीन नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वाधीन है, और अपने किए हुए कर्मों के फल को अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है। ये सारी बातें हमने यहाँ एकत्व भावना के अंतर्गत देखी थी। बहुत मार्मिक प्रकरण थे ये सब। अकेलेपन की भावना माने मुक्ति की भावना, और साथ की भावना माने निगोद की भावना। अनंत जीवों का एक साथ जन्म मरण कहाँ होता है? निगोद में होता है। एक श्वास में 8-10 बार जो कही है ना बात, अनंत है वहाँ, एक दो नहीं है। अनंत का एक साथ जन्म है और अनंत का एक साथ मरण है निगोद अवस्था में। तो जो साथ साथ की भावना बातें हैं ना, इसका मतलब वो निगोद की भावना है, और एकत्व की भावना मुक्ति की भावना है। एकत्व में जो सौंदर्य है, एकत्व का जो आनंद है, एकत्व की जो सुंदरता है, माने पर से पृथक और अपने में एकत्व। तो ये एकत्व की भावना यहाँ हमने पीछे 3 दिन पहले युवा शिविर में जाने के पहले यहाँ देखी थी। आज देखिए अन्यत्व भावना से बात को आगे बढ़ाते हैं। 532 नंबर का पेज है और अन्यत्व अनुप्रेक्षा है। देहात्मको नित्यात्मन् जातु चेतसि मावृतः कर्म तो पृथक्त्वं ते त्वं निचोलासि सन्निभे। हे आत्मन, मैं देह रूप हूँ, यह बात तू कदापि अपने चित्त में मत ला। निश्चय से, कर्म से तेरे शरीर की एकता है। तू तो म्यान के भीतर रहने वाली तलवार के समान है। कितने सुंदर उदाहरण देकर के बात करते हैं। ये विचार कर रहे हैं स्वयं, ये जीवनधर स्वामी का विचार है ऐसा कि हे आत्मन, अपने आप को संबोधन करके कह रहे हैं, किसी और को नहीं कह रहे। जैसे तू शब्द का प्रयोग किया ना, तू कदापि, तो तू मतलब तू नहीं, हे आत्मन तू क्या कर रहा है? कभी अपने आप को संबोधन करते हैं क्या ऐसा? हे संजीव क्या कर रहा है, तू कहाँ लग रहा है? तो ये ऐसा कभी विचार नहीं आता अपने आप के बारे में, तू क्या कर रहा है? जब स्वयं को संबोधन करके कहते हैं तो इसी प्रकार के वाक्य निकलते हैं। तू तो देह से भिन्न है, देह के भीतर रहने वाला है। जिस तरह से म्यान में रहती हुई तलवार म्यान से भिन्न है, उसी तरह से देह में रहता हुआ भी तू सदा काल देह से भिन्न है। इसलिए शरीर की एकता को छोड़। ये शरीर की एकता को छोड़ने की बात किस लिए कही? कि पीछे कही थी कि नहीं क्या बात करते हो साहब, है तो अपने। जब एकत्व भावना में ये बात कही
कि प्रत्येक जीव का सुख दुख जन्म मरण अपना अपना है, यह बात कह दी गई, तो तुरंत क्या बात सामने आई कि सुनो भाई, होगा अपना अपना, साथ नहीं देंगे, ये बात कही थी ना एकत्व भावना में। स्त्री पुत्र आदि कोई साथ देने वाले नहीं है, सब स्वार्थ के हैं वीरी। ये लाइनें पढ़ी थी शायद अपन ने, दौलत राम जी की लाइनें थी ना ये। क्या थी लाइनें? शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये कही देते, सुत दारा होय न सीरी, सब स्वार्थ के हैं, सब स्वार्थ के भागीदार हैं। इसमें रोने की बात नहीं है, सब स्वार्थी हैं। पिता स्वार्थी, पुत्र स्वार्थी, पति पत्नी स्वार्थी, सब स्वार्थी हैं। जब तक तुझसे अपना स्वार्थ सदता हुआ दिखाई देता है तब तक सब तुझको पूछते हैं, और जिस दिन स्वार्थ सदना बंद हो जाता है उस दिन सब निकाल देते हैं, कोई बाय बाय, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। ये जगत का स्वरूप है ऐसा कि भाई ये एकत्व भावना में कही थी ये बात, पिछली भावना में, कि सब स्वार्थी हैं, कोई साथ नहीं देंगे। ध्यान रखना, तेरे ऊपर जब संकट आएगा तो ये सब मुंह फेर लेंगे, अरे हम क्या करें, तुझे भोगना पड़ेगा भैया, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर ये कहता है कि भाई देखो, साथ दे चाहे नहीं दे, अपने तो अपने ही होते हैं, अपने ही है साहब, साथ दे चाहे नहीं दे, बच्चे तो अपने ही है। अब पलट करके जवाब दे, चाहे नहीं माने, चाहे नहीं सुने हमारी, लेकिन फिर भी कहने में तो यही आएगा ना कि साहब हमारे ही है, अपने ही है। तो ये जो अपनेपन की जो भावना है कि मेरे ही है, अपने ही है, तो फिर इसको अन्यत्व भावना में ये कह दिया कि सुन भाई, जहां देह अपनी नहीं, तू कह रहा है अपने ही है, क्या कह रहा है तू? बच्चे तो अपने ही है। अरे साहब कुछ भी कहो साहब, आखिर बेटा तो अपना ही है, भाई तो मेरे ही है साहब, आखिर भाई काम आएंगे, कोई बात नहीं, कितना भी झगड़ देवे हम, लेकिन है तो अपने ही। सब असद्भुत है, सब असद्भुत है, नहीं समझ में आती है लेकिन ये बात। तो क्या कह दिया, जहां देह अपनी नहीं, तहां ने अपना कोई, घर संपत्ति पर प्रकट ये, पर है परिजन लोए। सारे परिजन तो पृथक हैं, घर संपत्ति सर चौड़े ही पृथक दिखाई दे रहे हैं। अरे जन्म से मरण तक साथ दिखने वाला, जब ये शरीर भी पृथक है, भिन्न है, तो जो अलग दिखाई देते हैं वे अलग कैसे नहीं होंगे? साफ अलग दिखाई दे रहे हैं। ये तो छोड़ करके नहीं आ सकते, बोलो बच्चों को छोड़ के आए कि नहीं घर पे? यदि हम छोड़ करके आए हैं तो वो तो अलग ही हो गए ना, वो वहां और अपन यहाँ अलग अलग दिख रहे हैं ना। कभी ऐसा हुआ क्या कि शरीर को छोड़ करके आ गए हो कि भाई देखो मंदिर में तो शरीर का क्या काम, आत्मा का काम है, तो आत्मा को तो मंदिर भेज दो और शरीर से घर पे काम करने दो? नहीं हो सकता। शरीर को घर छोड़ आए, शरीर घर के काम करते रहे और आत्मा आकर के यहाँ के काम करने, सुनने समझने का काम तो ज्ञान का है ना, आत्मा का काम है ना। नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा हम जीते जी ऐसा कर नहीं सकते। हम शरीर को इस तरह से नेगलेक्ट करके अलग नहीं धर सकते हैं, ये साथ में ही रहता है। जब ये साथ रहने वाला शरीर भी तेरे से पृथक है, तेरे से भिन्न है, अलग है, तो फिर जो अलग होते हुए दिखते हैं क्या बेटा, हम तारंगा थे तुम यहाँ थे क्या? तो साफ ही अलग दिखाई दे रहे हैं, बोलो। तो प्रकट जुदे धन धामा, अरे तो दौलत राम जी वाली आ गई लाइन है। क्या कहा, जल पे जो जिय तन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला,
तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों है एक मिली सुध रामा। क्या एक में घोरा है, ऐसा घुल मिल करके रहता है। अरे भाई ये बिछुड़ने वाला है साथ, अरे भाई ये साथ रहने वाला नहीं है, ये लंबा चलने वाला नहीं है, क्योंकि ये देह की स्थिति ज़्यादा लंबे काल की नहीं है, ये लंबे समय तक नहीं रहेगी। ये आज आंखें बंद हुई और सारा का सारा एक साथ झटके से सब कुछ बदल जाएगा। जैसे तू अपना अपना कहता हुआ मरे जा रहा है ना, जिसके लिए ये किसी और का हो जाएगा। जैसे तू कह रहा है ये संपत्ति मेरी है, ये घर बार मेरा है, ये प्रकट है, ये जुदे है धन धामा। और क्यों हो रहा है मेल मिलाप करता है पत्नी पुत्र आदि के साथ में, क्यों है एक मिली सुत रामा। सुत माने पुत्र और रामा मतलब पत्नी। तो पत्नी पुत्र आदि के प्रति जो एक में एक पना दिखाई देता है, उदाहरण क्या दिया औरत राम जी ने, जल और दूध का एक में एक दिख रहे हैं। दूध पानी, दूध और पानी की तरह एक में एक दिखाई दे रहे हैं, दोनों अलग अलग हैं क्या? दूध वाले ने पानी मिलाया हो उसकी बात नहीं है क्या? तो पानी सही थी आ रहा है। हाँ वो पानी सही थी आ रहा है, वो नेचुरल है। वो गाय के स्तन से जो निकल करके दूध निकला है, अपनी आंखों के सामने निकलवाया है, वो दूध पानी के साथ में मिला हुआ है। उस पानी की बात कर रहे हैं। ऐसा दूध भी जब हंस को पिलाया जाता है तो उसमें भी दूध पी लेता है और पानी छोड़ देता है। मालूम है बेटा, हंस जो होता है उस हंस की चोंच में कुछ ऐसी योग्यता होती है, कुछ केमिकल है, योग्यता है, जो भी समझ लो आप। तो वो क्या करता है, जब दूध को पीता है तो दूध पी लेता है उस मिले हुए में से और पानी को छोड़ देता है। पानी पनीर बन जाता है जिससे ऐसा कोई। हाँ इस तरह का कोई तत्व होगा जिससे वो अलग हो जाता है। जैसे खटाल डालते ही अलग हो जाता है, पानी अलग छोड़ देते हैं और पनीर अलग निकाल लेते हैं अपन, इसी तरह का कुछ होता होगा। तो क्या कह रहे हैं, जल और पय, पय मतलब दूध, जल पय जो जिय तन मेला। जल और दूध के समान क्या क्या जीव और तन ये मिले हुए दिखाई दे रहे हैं। पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, मिले तो दिख रहे हैं क्या, भेले भेले नहीं है क्या? ये मेला है भाई साहब। क्या इस मेले में क्या है, अलग अलग वस्तुएं दिखाई तो दे रही है क्या, पदार्थ जीव इस मेले में, लेकिन कोई एक दूसरे का नहीं है। भीड़ तो बहुत है। जैसे लाइन के संयोग है सर्वत्र पर साथी नहीं संसार में। संयोग तो बहुत है और साथी नहीं है। बेटा अकेला गया है, पहली बार निकला है घर से और अकेला गया है, और कभी कभी तो ये अकेला कहता है कि अकेला गया है, और अकेला कहते हुए कहता है कि भीड़ बहुत थी। गया है अकेला है और क्या कहते हैं, भीड़ बहुत थी। अब समझ में आ रही है बात? अब ये समझ में नहीं आती है हमारे को कि साहब इतनी भीड़ थी और फिर भी तुम कह रहे हो अकेला है। कि हाँ भीड़ है लेकिन फिर भी अकेला है। और कभी कभी तो भैया इस बात में और आश्चर्य होता है कि अभी तो अकेला कहा था, और कभी ये कहता है कि बेटे बहू अकेले गए हैं। तो दो है, तो ये कहता है बेटे बहू अकेले गए, गजब हो गए यार। बच्चों को छोड़ गए, अकेले गए। अरे अकेले का मतलब जानता है क्या होता है? ये कह रहे मिले नहीं है, ये अकेले ही है। अरे जहाँ शरीर अपना नहीं है, कहाँ तू पर पदार्थों को अपना कहता हुआ मरे जा रहा है शरीर के पीछे। इस शरीर को तेरी रंच मात्र परवाह नहीं है, रंच मात्र परवाह नहीं है। तो एक बार देख क्या कह रहे हैं यहाँ, देखो सरल अर्थ। हे आत्मन, मैं शरीर रूप हूँ, मैं शरीर रूप हूँ, ऐसा विचार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए। कभी विचार ही मत लाओ कि मैं शरीर रूप हूँ। देखो सारे संकट मिट जाएंगे। आपको मालूम है सिद्ध भगवान दुखी क्यों नहीं है? शरीर नहीं है। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक तीसरे अध्याय में जब मोक्ष सुख का वर्णन किया
तो वे वहाँ वर्णन करते हुए बार बार में कहते हैं कि देखो ये वेदनीय कर्म नहीं है, इसलिए वेदनीय कर्म के ना होने से वहाँ भूख प्यास जन्य वेदना नहीं है, वहाँ शरीर ना होने से वहाँ सर्दी गर्मी नहीं है। ये जो तकलीफ है ना, आपको ठंड बहुत लग रही है, तो किसको ठंड लग रही है? शरीर को लग रही है ठंड, शरीर को लग रही है। अच्छा, ठंड लग रही है, इसे जान कौन रहा है? जो जानता है उसे ठंड लगती नहीं है, और जिसे ठंड लगती है वो जानता नहीं है। अच्छी बात है। मेरे को ठंड लग रही है। ये जो है ना, जिसको लग रही है वो तो जानता ही नहीं है कि ठंड क्या होती है, उसमें तो ज्ञान ही नहीं है। और जो जानता है अंदर में बैठा हुआ आत्मा, उसे ठंड लगती ही नहीं है। इसके निकालने के बाद भी कोई लेता भी नहीं है। बोलो, अच्छा यदि इसको लगती हो थोड़ी बहुत भी, तो चिता पर जलाए जाने पर चीखना चिल्लाना चाहिए कि रोको, जल रहा हूं, मर रहा हूं। क्या आवाज ही नहीं निकलती है। ये क्या चक्कर है ये? इसका मतलब जानने वाला कोई और है, और जो ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष अपने आप को इस देह से भिन्न अनुभव करते हैं, फिर वे जगत के सामने ऐसे उदाहरण बन जाते हैं जो दिखते हैं ना जिन मंदिरों में लगे हुए। ये उदाहरण दिखाए, उपसर्ग के काल में भी देह से भिन्न अपने आप को अनुभव कर रहे हैं, जो शरीर से भिन्न अपने आत्म तत्व की अनुभूति करते हैं। अब शरीर की प्रतिकूल परिस्थितियां ये उन्हें कष्ट देने में समर्थ नहीं होती, क्योंकि मैं हुई नहीं ना। आपको कितनी तकलीफ होती है, थोड़ी बहुत विकल्प आ जावे वो अलग बात है। जैसे समझ लो आप कुर्ता फट गया, कुर्ते के ऊपर कुछ गिर गया, आपको कितनी तकलीफ होती है? कोई बात नहीं, धुल जाएगा यार, अब क्यों हुआ जो हो गया। क्या रास्ते में नीचे से जा रहे थे, ऊपर कबूतर बहुत सारे बैठे रहते हैं, बीट कर दी उसने और जैकेट पे गिर गई, तब गिर गई तो गिर गई, साफ कर लेते हैं। दो सेकंड के लिए थोड़ी सी खेत किन्नता हुई, फिर कोई तकलीफ नहीं है। अब हम ये कह रहे हैं कि चेहरे पर कुछ लग गया माने अंदर से निकल गया, ये तो बाहर से आया था। अब अंदर का निकलने लगा, कुछ निशान हो गए, अब क्या होता है बताओ? चिंता हो, अब चिंता लगती है, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया? अरे भाई, जैसे ये शरीर तेरा नहीं है वैसे ये भी तेरा नहीं है, इसे भी भिन्न जान। और देखो, अभी यदि इसको पड़ोसी के समान देखो क्या, तब तो बात बिल्कुल ही न्यारी दिखाई देती है। पड़ोसी है ना, ये पड़ोसी के तकलीफ हुई, कोई पड़ोसी के घर में आग लगी, कुछ दुर्घटना हो गई, आग लगी बात उसके घर में किसी का मरण हो गया, तो बैठने जाओगे कि नहीं दीपेश जी? जाएंगे, संवेदनाएं व्यक्त करेंगे अपनी, ठीक है। दुख कितना होगा, फिर घर में आकर के डोसे खाएंगे कि नहीं? खा सकते हैं यार, अपने क्या हुआ है? अपने क्या हुआ है? अच्छा बतलाओ, गोल भी गोया हुआ था शाम को बनने की तैयारी थी क्या, और दिन में 11 बजे किसी के यहाँ डेथ हो गई पड़ोस में, तो अब उसके दाग में जाकर के आओगे तो घर आके डोसे खाओगे कि नहीं? वही बन रहे हैं, बोलो। अरे नहीं यार, उनके यहाँ तो मरण हो गया, तुम डोसे खा रहे हो, तो उनके हुआ है ना, आज हमको तो खाने मत देंगे तो छोड़ नहीं सकता। तो अब मैं ये कह रहा हूँ भाई साहब कि ये जो पड़ोसी के साथ में जैसा आपने व्यवहार निभाया, ये जो शरीर है ना हमारा, ये शरीर भी पड़ोसी है, ये पड़ोसी है। बस पड़ोसी के साथ में पड़ोसी धर्म जितना सा निभाना, वो शरीर में आग लगने जैसा, पड़ोस में आग लगने जैसा। क्योंकि यदि पड़ोसी धर्म भी नहीं निभाओगे क्या, तो थोड़ी देर में वो आग जो पड़ोस में लगी है वो अपने घर तक आ जाएगी। इसलिए शरीर में होने वाली तकलीफ को यथासंभव, जो गृहस्थ दशा में हम बैठे हैं, तो उसको निपटाना थोड़ा सा, लेकिन उसके पीछे ऐसे बावड़े मत हो जाना कि अपने ही घर की परवाह नहीं हो। ऐसा तो नहीं करते आप कि अपने घर की पड़ोस के अंदर उसके पिताजी मर गए, छोटा बच्चा है, अब क्या करें, अब बेचारे के पास में कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, तो एक काम करते हैं भैया, अपने 3 दुकानें हैं तो एक उसके नाम कर देते हैं। ऐसा तो नहीं कर सकते ना, ऐसा थोड़ी ना करेगा कोई व्यक्ति। पड़ोसी के नाम कौन करता है अपनी संपत्ति? उसके दुख जाकर के बात करेंगे, चर्चा करेंगे। देखो, ये भेद विज्ञान सब करते हैं।
आप अपने बच्चे की कितनी भी बुराई करते हो और पड़ोसी के बच्चे की रोजाना प्रशंसा करते हुए कितनी तारीफ करते हैं। उसको सुनाते हो, देख उसको देख वो कितना पढ़ता है, वो देख कितना होशियार है, वो देख उसने टॉप किया है, उन मौसी का बच्चा देख, मामा के लड़के को देख, उसको देख, ये देख वो सामने कैसा पढ़ता रहता है। सामने अपनी हवेली के सामने रहने वाले गरीब बच्चे की रोजाना प्रशंसा करते हो, बराबर। फिर भी इतनी प्रशंसा किए जाने पर भी और इसको हीन दिखाने पर भी कभी यदि सामने वाला बच्चा या उसके पिताजी आकर के कहे, दरिद्र है कि भाई इसकी किताबों की कुछ व्यवस्था हो जाए पढ़ने के लिए, हाँ क्यों नहीं होगी, अभी कर देता हूँ, ये तो हमारे, ये तो पढ़ता नहीं है, पढ़ता लिखता नहीं है, इसकी फटी पुरानी किताबें उसको दे देता है। समझ में आ रही है बात? क्या इसके जो कपड़े हैं ना उतरे हुए, क्या ये दे सकता है, नए नहीं दिला सकता है। समझ में आ रही है बात? अपने बच्चे के लिए लाया, अपने बच्चे के लिए नए और उसके लिए पुराने। कि तुम तो इतनी प्रशंसा कर रहे थे, तुम तो इतनी तारीफ कर रहे थे कि ये अपने और पराये का जो भेद विज्ञान है ना, क्या ये भेद विज्ञान दिमाग में चल रहा है। कितने भी इसे गालियां देता रहे अपने बच्चे को, लेकिन फिर भी सारी संपत्ति बच्चे के लिए ही है। कोई बच्चा ये सोचने लग जाए यार ये तो उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, मुझे तो डर है इस बात का बस ये तो उसके नाम नहीं कर दिया। कि उसके नाम नहीं कर जाए सारी संपत्ति, तुझे डरने की जरूरत नहीं है, ये मोह में खुद ही तेरे से बंधा हुआ है अपने आप ही। ये जगत का स्वरूप ही इसी प्रकार का है। ये कह रहे हैं मैं शरीर रूप हूं, ऐसा विचार अपने मन में कभी नहीं लाना चाहिए। यद्यपि कर्मोदय से के निमित्त से तुम्हें जीव और शरीर के साथ एक रूपता का आभास हो रहा है, किंतु तुम तो म्यान के भीतर रखी हुई तलवार के समान भिन्न ही हो। अतः शरीर से तुम्हारा आत्मा भिन्न ही है, ऐसा चिंतन करो। बोलो कैसे कैसे उदाहरण दे। तलवार की कीमत किससे है? कैसी म्यान में रखी है इससे? क्या अंदर में उसके धार कितनी है उससे? बोलो। तलवार को परख करके खरीदने वाले योद्धा क्या उसकी म्यान पर मुग्ध होकर के खरीदते हैं या तलवार की धार देखते हैं वो कैसे बनी है? माल कितना इंपॉर्टेंट है, पैकिंग से फर्क नहीं पड़ता है। ये शरीर पैकिंग है, अंदर के माल की कीमत है, और माल के निकल जाने पर इस पैकिंग को कोई नहीं पूछता है। जो आप नयों की बात कर रहे हो ना, निश्चय व्यवहार के संदर्भ में एक बहुत सुंदर उदाहरण बादाम की मीगी का दिया। बादाम का छिलका ऊपर का और अंदर रहने वाली उसकी जो गुली है, मीगी है, जो उसका गिरी है, जो भी नाम दो आप उसको, बादाम और उसकी गिरी अंदर वाली, तो ऊपर का जो छिलका है उसकी कीमत है या नहीं है? हाँ, जब तक बादाम के साथ है ना तब तक कीमत है। आपसे कहें दीपेश जी वो जो बादाम का छिलका है ना 300 रुपये किलो खरीद करके लाओ, आप लाओगे? 300 रुपये दोगे उसके? 500 रुपये दोगे उस छिलके के? एक पैसा नहीं दोगे। रोज लाते हो 1500 रुपये किलो लाते हैं। माल निकलता है क्या? 1500 रुपये किलो है क्या? मैं कौन सी दुनिया में जी रहा हूँ? 1800 1500 रुपये किलो। बोलो आप 1500 रुपये किलो में क्या खरीद के लाए? अंदर की गिरी के साथ में छिलके थे तब। समझ में आ रही है बात? और यदि वो अंदर की गिरी निकालने के बाद वो छिलके तोलने की बात करे तो आप कहोगे भाई साहब ये नहीं चलेगा। उसी भाव खरीद करके लाता है। हाँ, थैली तोलता है तो भी दिमाग खराब होता है। अरे यार बादाम चढ़ेगा ना, एक बादाम चढ़ेगा। इतना दिमाग तो मत करो खराब। सबका ही होता है ना। अरे नहीं साहब क्या बात कर रहे हो आप? कागज की थैली के संबंध क्या होगा? मिठाई के डिब्बे, मिठाई के डब्बे को भी वो वजन अलग तोलता है, भले ही ढक्कन का नहीं तोलता हो।
क्योंकि अब नीचे नीचे का दूध होता है। अब महंगाई इतनी हो गई ना, इसलिए वो डिब्बे को भी अलग लगता है, फिर पहले उसी में दे देता। चलो ये जो म्यान है ये ऊपर ऊपर का कवर है। कवर अच्छी चीज है कि पैकिंग अंदर जो माल है किसकी वैल्यू है बोलो? माल की वैल्यू है, कीमत तो उसी चीज की है। साधारण सा चीज एक जवाहरात के यहाँ जौहरी के यहाँ से हम कुछ सेट खरीद करके लाए और खरीद करके लाए तो उसने बहुत अच्छी पैकिंग में दिया और उसके बाद मार्केट से हम मटर खरीद करके लाए तो उसने एक हल्की सी साधारण सी थैली में रख करके देने लगा। हमने कहा यार ये क्या कर रहा है, तेरे से अच्छा तो वही है, देख कितनी अच्छी पैकिंग में दिया है। कि बाबूजी ये 25 रुपए किलो के मटर इसके लिए तुम्हारे को 250 रुपए का डब्बा नहीं दूंगा। माल जितना कीमती होगा उसकी पैकिंग उतनी कीमती होगी। पैकिंग की कीमत उसमें रखे हुए माल से है और माल गायब हो जाए और डब्बा ज्यों का त्यों रखा रहे तो आपको कैसा लगता है? चोर आए और माल चुरा करके ले गए और डब्बा वहीं छोड़ गए तो आपको क्या लगता है? अरे जैसे कि तैसे पड़ा है यार, क्या फर्क पड़ गया, अंदर में क्या देखते हो, ऊपर तो ऐसा का ऐसा ही रखा है ना। आपने जिस केस में रखा था वहां ऐसा का ऐसा रखा हुआ है। ये भाई माल देखो, पैकिंग मत देखो। ये कह रहे हैं तुम म्यान के भीतर रखी हुई तलवार के समान हो, अपनी कीमत तलवार जैसी है, अतः शरीर से तुम्हारा आत्मा भिन्न ही है, ऐसा चिंतवन करो। देखो 48 नंबर श्लोक में क्या कहते हैं? अध्रुवत्वाद मेध्यत्वाद चित्तवाच्चान्यदंगकम् चेत्तत्व नित्यत्व मेध्यत्वैरात्मन्योऽसि कायतः। हे आत्मन, अनित्य, अपवित्र और चेतना रहित इन 3 कारणों से शरीर आत्मा से भिन्न है और सचेतनत्व, नित्यत्व, पावित्र्य होने के कारण तू शरीर से भिन्न है। क्या क्या कहा? दो बातें कही है। शरीर आत्मा से भिन्न है और मैं शरीर से भिन्न हूं। एक में जीव तत्व संबंधी भूल को निकाला, दूसरे में अजीव तत्व संबंधी भूल का निराकरण किया। पहले में क्या कह रहे हैं कि शरीर कैसा है? शरीर तो अनित्य है। अनित्य माने नाशवान, क्षणभंगुर है, अपवित्र है। ये देह अपवित्र है, ये देह अशुचि है, ये देह दुर्गंधित है, ये देह मलिन है। ये विस्तार से चर्चा आगे अशुचि भावना में करेंगे कल अपन, जो विस्तार से चर्चा आएगी अशुचि और अपवित्रता की चर्चा करेंगे। ये पवित्र बनाने का प्रयास करता है, ये ऊपर ऊपर से लगाता है दियो, ऊपर से लगाता है। किस लिए? कि वो जो अंदर की जो दुर्गंध है ना वो बाहर नहीं आए। लेकिन भाई ये ऊपर ऊपर से लगाने से वो शरीर सुगंधित नहीं होता है। ये तो अंदर मल भरा हो और बाहर से सुंदर दिखे, इसमें कुछ दम नहीं है, सार नहीं है इसमें। देखो दिखाते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं। अपवित्र हो गया और चेतना रहित। नहीं साहब अभी तो चेतना सहित। अरे भाई जीवन पर्यंत चेतना रहित है। मरने के बाद तो सारा जगत यह कहता है कि शरीर अलग हो गया और आत्मा अलग है, लेकिन जीते जी शरीर और आत्मा को अलग देखते हैं ज्ञानी पुरुष। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत ते ज्ञानी ना चरणवा वो बंधन अग्नित। श्रीमद जी की पंक्तियां हैं। देह रहते हुए भी, देह गुजराती है लाइनें, गुजराती पंक्तियां हैं, अर्थ समझ में आ गया होगा। देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, देह के होते हुए भी जिनकी दशा देह से अतीत वर्तती है, उन ज्ञानियों के चरणों में हम अगणित वंदन करते हैं। पूरा कार्यक्रम वहाँ गुजराती में ही चलता था। अभी शिविर में सारंगा में गुजराती बोलते थे सब, और जो 2 विद्वान थे उनके प्रवचन भी गुजराती में ही होते थे। मैं तो हिंदी बोलूँगा हम तो हिंदी वाले, समझ में सब आती है, बोलते थोड़ी नहीं। वो भी समझते।
हाँ वो भी सब समझते हैं, वो तो समझते ही है, तो कहीं तो मुझे बुलाया था। हिंदी भी पूरी समझने लगे। हाँ हिंदी पूरी समझते हैं। देखो लेकिन क्या कह रहे हैं यहाँ पर भाई, क्या कह दिया कि चेतना रहित। कब है चेतना रहित? शरीर सदा काल मुर्दा ही है। शरीर तो मुर्दा है कि नहीं साहब, जान दिख रही है, अरे इसमें जो जान दिख रही है वो जान शरीर की नहीं है, वो तो मेरी जान है। वो तो मेरी वजह से जान है इसमें। मैं निकल जाऊंगा तो ये तो जैसा था वैसा का वैसा ही रह जाएगा। ये जानदार है। शरीर जानदार नहीं है, जानदार तत्व अंदर में बैठा है। वो जानदार तत्व जो बैठा हुआ है वो मैं हूँ। मेरे बुलाई इसकी पूछ हो रही है। हाँ मेरी मौजूदगी की वजह से इसकी पूछ है। मेरे निकल जाने के बाद में कौन पूछेगा इसको? इसको कोई पूछने वाला नहीं है। शरीर की कोई कीमत नहीं है मेरे निकल जाने के बाद में। तो वो कैसा है? चेतना रहित है। चेतना माने जानना, देखना, समझना। ये जो समझ है ये सब चेतना है, ये नहीं है उसमें। तो देखो क्या कह रहे हैं, और आत्मा से भिन्न है, हो गया। और आत्मा कैसा है या मैं कैसा हूं? सचेतनत्व। चेतन हूं मैं चेतन हूं भाई साहब। मेरे सारी बातें समझ में आती है। जो बात कही जा रही है इसको कौन समझ रहा है? ये स्टोर कहाँ होता है? एक बात हमने आज सुनी, याद की, उसको कहाँ रखते हैं अपन? जेब में, लॉकर में, बैंक में? बैंक में रखो, सेफ है भाई, जमाना खराब है, किसी और को मत दो। तो आप ये जो कुछ भी सुन रहे हो ये कौन सी जगह पर स्टोर होता है? हार्ड डिस्क में। ज्ञान भाई साहब ये आत्मा में, ये अंदर अपन जीव है, शरीर से भिन्न एक अलग है अपन, मालूम है ना? अपन शरीर नहीं है। ये जो आईने के सामने दिखता है ना, ये अपन नहीं है, साध्य। अपन इससे भिन्न है बिल्कुल, वो अलग है और अपन अलग है। तो अपन कौन है? ये दिखने वाले कि नहीं? ये जो दिख रहा है इसे जानने वाले, हम जानने वाले तत्व हैं। जानने वाले भी हैं और जानदार भी है, क्या? और जानने में आने वाले भी हैं। जानने वाले, जानने में आने वाले जानदार तत्व हैं हम, पावरफुल हैं। तो सचेतनत्व, चेतनता है मेरी। और नित्यत्व, ये नित्यत्व की बात यदि खबर हो जावे तो फिर डर नहीं लगता किसी चीज का, घबराहट नहीं होती, मरण का भय नहीं होता। कौन मारे, किसको मारे भाई साहब? मैं मरता ही नहीं हूँ, मार ले छू ही नहीं सकता, तो मारने की बात कहाँ खड़ी? तू क्या मारेगा? सुन, ये कैसे बैठते हैं हमारे मुनिराज जंगल में जाकर। पुराने जो उपसर्ग की घटनाएं जो मिलती हैं पुराणों के अंदर, 3 दिन तक श्यालनी खाती रही, सियारनी खाती रही, ऐसा होता रहा। ये किसके दम पर है? अरे क्या हो क्या रहा है? ये समझ में नहीं आता ये खेल क्या है। एक दिल्ली में घटना, अब सच्ची घटना है, बड़े पंडित जी सुनाते। बिल्कुल, वो बच्चे की घटना है जो बच्चे को किडनैप कर लिया था। मैं सुनाया, मैंने पहले सुनाया है यहाँ पे। किडनैप करके ले गए उसको, बच्चे को, और कहा फोन लगा, बात कर। पाठशाला में एक दिन आया था, वो खाली पाठशाला में एक दिन आया था, इसी का बोलो आप। और वो बच्चे को कहा कि फोन लगा करके के इतने पैसे लेकर के आओ यहाँ, पापा मुझे छुड़ा लो, नहीं तो गोली मार देंगे तुझे। मार दो आप तो गोली मार दो। मैं नहीं बोल रहा पापा को, क्या बात कर रहे हो? अबे मार दूंगा, मर जाएगा तू। कि मैं मरता ही नहीं हूँ, मार के तो देख। मैं मरने वाला नहीं हूँ मैं। वो बच्चा कह रहा है, छोटा सा बच्चा, वो ये कह रहा है कि मैं मरता नहीं हूँ, इसको मरने का डर नहीं लगता। ये सच्ची घटना है, जो किडनैप करके ले गए थे, वापस घर छोड़ करके गए। बोलो, घर के बाहर पास में छोड़ करके चल दिए उसको, वहां वो बच्चे को वापस आ गया। बच्चे ने बतलाई घटना तो पता लगा। एक दिन पाठशाला पढ़ने के लिए गया हो, मंदिर जाकर के पढ़ा हो, अपने आत्मा के स्वरूप को देखा हो, शरीर से भिन्न अपने आप को देखा हो। अरे बीमारी के काल में भी मैं बीमार नहीं होता, क्योंकि बीमारी, देखो शरीर में बुखार आया, बुखार और शरीर भिन्न भिन्न है या नहीं? शरीर गर्म दिखाई दे रहा है, बुखार हो गया, ऐसे हाथ लगाओ, गर्म दिख रहा है। कौन कौन गर्म हुआ है? शरीर। शरीर गर्म नहीं है, बुखार गर्म है। शरीर गर्म नहीं है, बुखार गर्म है। और ऐसा भेद विज्ञान डॉक्टर्स को होता है।
और वो एक खुराक देते हैं और वो खुराक जाकर के शरीर और बुखार इन दोनों के संधि जहां है ना, जॉइंट, उसके ऊपर लगता है और बुखार चला जाता है और शरीर जो का त्यों रह जाता है। शरीर ही यदि गर्म हो गया होता, बुखार हो गया होता, तो बुखार के जाने के साथ साथ शरीर भी चला जाता। लेकिन शरीर में उत्पन्न होते हुए भी बुखार शरीर से भिन्न है। कैसा कैसा भेद विज्ञान, सारे डॉक्टर्स को भेद विज्ञान है, ये कहाँ असर कर रही है, ये दवाई जाकर के कौन सी जगह पर लगेगी। ऐसे ही ज्ञानियों को इस तरह का निरंतर भेद विज्ञान है कि हम ये जो भेद विज्ञान का चिंतन कर रहे हैं ये सूक्ष्म संधि है, जानने वाला तत्व अलग और जानने में आने वाला ये देहादिक भिन्न, ऐसा ऐसा भेद विज्ञान वर्तता है। मैं नित्य हूँ, शरीर अनित्य है, शरीर क्षणभंगुर है, शरीर को बिगड़ना ही है, ये शरीर बिगड़े बिना नहीं रहेगा, ये शरीर छूटे बिना नहीं रहेगा, इस शरीर का नाश हुए बिना नहीं रहेगा, इस शरीर की झुर्रियाँ पड़ेगी, ये शरीर ऐसे धूसने लगेगा, ऐसा होगा, आंखों से दिखना बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा, ये शरीर है, ऐसा ही होगा इसका। तो फिर कह रहे हैं पवित्र है, शरीर अनित्य है, मैं नित्य हूँ, शरीर अपवित्र है और मैं पवित्र होने के कारण कैसा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ। देखिए, हे आत्मन, शरीर अनित्य, अपवित्र और चेतना से रहित है। शरीर में 3 गुण बतलाए। क्या क्या गुण है शरीर में? अनित्यता का गुण है, अपवित्र है और चेतना से रहित है। और जीव में क्या क्या है? नित्य है, पवित्र है और चेतना सहित है। अब इन 3 बातों को गहराई से विचार करना, तुम शरीर हो या तुम जीव हो। अगला छंद भी लेना है अपने को, अभी पूरा करना है इसको। तुम जीव हो या शरीर हो? यदि तुम जीव हो तो कभी अपने आप को अपवित्र अनुभव मत करना, क्योंकि जीव कभी अपवित्र नहीं होता। जीव पवित्र है, शरीर अपवित्र है। मैं शरीर की अपवित्रता से भिन्न हूं। यदि तुम अपने आप को शरीर नहीं मानकर जीव मानते हो तो जीव में चेतना है और चेतना माने ज्ञान, तो तुम कभी अपने आप को अज्ञानी मत मानना, तुम कभी अपने आप को नासमझ मत मानना, तुम कभी अपने आप के बारे में ये विचार मत करना मुझे तो समझ में ही नहीं आता। अरे जिसे समझ में नहीं आता वो अचेतन होता है और जिसे समझ में आने की योग्यता होती है वो चेतन होता है। जिसे समझ में नहीं आ रहा वो भी तो ज्ञान है, जान रहा है। हाँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ज्ञान से ही जाना गया है। उसमें समझ पड़ी है, मुझे समझ में नहीं आता, ये किसने जाना? ये भी ज्ञान नहीं जाना। जिसमें समझ होती है उसको कहा जाता है। इसलिए मुझ में ज्ञान है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, बच्चों को ऐसा लगने लगता है ना कभी कभी, किसी को, बड़ों को ऐसा, बुजुर्ग होते हैं उन्हें भी ऐसा लगने लगता है, बच्चे होते हैं उनको भी ऐसा लगने लगता है। बच्चों को किसी काम की कहो तो कहे मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। बुजुर्ग हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं हमसे याद नहीं होता, हम भाई हमारी उम्र में नहीं होता, भाई अब इस उम्र में नहीं हो सकता है। तो कहते हैं भाई तुम बुजुर्ग हो या बच्चे हो, तुम ज्ञानवान हो, पहले ये नक्की करो तुम चेतन हो कि अचेतन हो। ऐसा बनता है क्यों? बुजुर्ग में जानना कम हो जाता है। बुजुर्ग में जानना कम नहीं होता, बिल्कुल भी। नाटक करता है, ये कह रहे नाटक करते। सब रहती है। ये कहता है याद नहीं रहता मुझे, याद नहीं रहता मुझे, अब नहीं रहता है साहब, इस उम्र में नहीं रहता है। तुम्हारी उम्र में तो हमको भी हो जाता था। अच्छा, हमारी उम्र में हो जाता था। अब एक एक नाम पूछो इनसे। 7 पीढ़ियों तक के सब बच्चों के नाम याद रखेंगे। बोलो, 7 पीढ़ियों के बच्चों के नाम नहीं, बच्चों की बहुएं बच्चियां कहाँ गई हैं, उनके जो जो ब्याही जी हैं वो सब, और फिर वो कौन कौन से गांव की हैं, और फिर उनके बच्चे कौन से हैं, और फिर किसका किसके साथ में कौन सा रिलेशन है, ये सब फटाफट फटाफट सुना देता है। 7 तो याद नहीं होते। हमने पूछी और फटाफट उसने सारी बातें बतला दी कि आपकी वो छोटी बहू कहाँ की है, वो उनके मामा जी लगते हैं ना कोई, वो आपकी बहू के मामा जी को वो कहाँ के, कौन से, सब फटाफट बतला दिया उन्होंने। फिर हमने कहा आपने ये बचपन में ही याद किया होगा। बचपन में तो बेटे बहू ही नहीं थे। अब आओ
उनके दूर दूर के कब याद किए हैं आपने? बचपन में याद किए हैं कि अभी याद किए हैं इस अवस्था में? बहू आने के बाद, बच्चे पोते होने के बाद। पोतों के दोस्तों के नाम पता है तुम्हारे को क्या? वो कहाँ गया है, कौन से स्कूल में पढ़ता है, कौन सी क्लास में पढ़ता है, सब खबर है तुम्हारे को। कब याद किए थे सब? कौन सी साड़ी किसके यहाँ से आई ये जान अब बोलो आप, ये हालत ऐसी है वास्तव में। अब तो कंफर्म हो गया नाटक का। अब तो कंफर्म हो गया ना। सिर्फ भ्रम है, सिर्फ भ्रम है। रुचि अनुयायी वीर एक सूत्र कहा है, रुचि के अनुसार परिश्रम काम करता है। आपकी जिधर रुचि होती है, जो बच्चे कहते हैं ना हमें याद नहीं होता है, मोबाइल में तो सब याद रहता है बेटा। मोबाइल में तो कौन सा बटन किधर चलता है, कौन सा क्या, थोड़ा सा वो अंकल से चल नहीं, अरे अंकल मेरे को बताओ, मैं करता हूँ सब, ये सब कर दिया, सेटिंग कर देता है। 5-7 साल के बच्चे सब कर देते हैं। होता ही है बेटा जो। हाँ, ये आपका पोता है। दादा को बताता है ऐसे। दादा को बताता है सब, वो तो सब हो जाता है। लेकिन यदि दूसरी कोई बात याद करने के लिए कहो तो मुझसे तो मेरे को बता दो। जहाँ रुचि होगी वो चीज समझ में आएगी। पिक्चर के डायलॉग याद रहते हैं सब, फिल्मी गाने याद रहते हैं बच्चों को, बोलो। और अभी ये बात याद करने की कहो ना कि भैया शेराला याद करके सुनानी है आज, क्या ये सुनानी है क्या, ये छंद सुनाना है, ये श्लोक सुनाना है, तो फिर थोड़ा सा अब करेंगे तो सही, क्योंकि अपन कहते हैं। लेकिन वो जो रुचि और उत्साह जो दिखाई देता है ना उधर विपरीत दिशा में, वो सहज है। जहाँ रुचि होती है वो काम अपने आप होता है, उसके लिए कहना नहीं पड़ता है। जहाँ कहना पड़ रहा है इसका मतलब ये है उसकी रुचि नहीं है। बार बार प्रेरणा देने पर जो काम हो, इसका मतलब वो बिना रुचि के कर रहा है। रुचि होगी तो काम बहुत फास्ट होता है। जयचंद झाड़ा में 70 साल की उम्र में काम चालू किया था, 60-65 के बाद। जयचंद जी झाड़ा इसी मंदिर में बैठ करके लिखा उन्होंने, साहित्य साधना जो की है, कितने ग्रंथों की वचनिकाएं लिखी है। माने वचनिका की दृष्टि से देखा जाए तो जयचंद जी झावड़ा साहब का काम बहुत सर्वोत्कृष्ट, उत्कृष्ट काम है, उत्कृष्टतम काम है उनका। उनकी कितनी वचनिका, मतलब पुराने ग्रंथों की, न्याय ग्रंथों की वचनिकाएं लिखी है तात्कालिक भाषा में। माने जो संस्कृत प्राकृत के जो ऐसे जो कठिन ग्रंथ थे, न्याय के ग्रंथ, उन ग्रंथों की व्याख्याएं सरल तात्कालिक भाषा में, ढूंढारी जिस समय जो चलती थी, जो ढूंढारी मिश्रित भाषा 250 साल पहले, उस भाषा में बैठ करके इसी मंदिर में बैठ करके उन्होंने लिखा है। और कौन सी उम्र के बाद में? 65 साल की उम्र के बाद। बोलो, उससे पहले कभी कुछ नहीं लिखा। और फिर कितने ग्रंथों की व्याख्याएं की। तुम तो बहाने बनाते हो, बहाने बनाना छोड़ो ये वृद्धावस्था का। और तुम तो, और देखो अभी तो कह रहा है कि नहीं बुढ़ापा आ गया है, और फिर जब कहीं विषय कषाय की बात, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी काहे को बूढ़े कहते हो तब तो ये कहता है ये नहीं, अरे मेरे को कैसे बूढ़ा समझ लिया आपने? मैं तो सब काम दौड़ दौड़ करके कर सकता हूँ उत्साह से, तुम मेरे को ऐसा मत समझो। तुम्हारा आ गया होगा बुढ़ापा भैया, मैं तो पैदल चढ़ सकता हूँ, पैदल चल सकता हूँ, इतना चलता हूँ। आज के समय में मेरे असली दांत है पिताजी, 70 कितने 76-77 साल की उम्र है, बोलो असली दांत है 77 है उनकी पिताजी की, आप 77 है उनकी। देखो क्या कह रहे हैं, ये क्या है बात, यहाँ 49 नंबर का श्लोक देखो। ये तो समझ में आ गई ना, तुम जीव हो, शरीर से भिन्न हो, चेतना से, ये चेतना सहित पना बहुत पावरफुल है। ये बहुत काम करता है भैया। ये चेतना सहित पना देखने पे अंदर में इतना उत्साह भर जाता है, मैं समझ सकता हूँ यार। जब कहते हैं प्रवचन की बातें समझ में नहीं आती, और यार ये प्रवचन की बातें तो समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती, तो तुम बतलाओ तुम चेतन हो क्या अचेतन? ये चेतन हो तो समझ में चेतन को आएगी क्या? चेतन को आएगी, चेतन को समझ में आएगी। समझने की योग्यता ही मेरे में, इसीलिए तो समझाया जा रहा है। ये आचार्य देव भी ना समझ को नहीं समझाते, समझदार को समझाते, सब समझदार है। चलो एक श्लोक और 2-4 मिनट में पूरा करते हैं इसको। हे ये स्वयं सती बुद्धिर यत्नेनाप्यसिद्धि शुभे तद्धेतु कर्म तद्वंत आत्ममानमसि साधयेत। बुद्धि बुरे कामों में अपने आप ही लग जाती है, लोग लगानी नहीं पड़ती।
अपने आप ही लग जाती है, बिना सिखाए। सीख बिना नर सीख रहे, सिखाना नहीं पड़ता है आपको, खेलना सिखाना नहीं पड़ता है। बिल्कुल नया गेम आया, क्या हम जानते नहीं है, और दुकान पर हम बात कर रहे हैं उससे दुकानदार से, तो दुकानदार ये कहता है बाबूजी आप तो ले जाओ, बच्चे सब कर लेते, वो सब समझते हैं। ये कैसे कर लेता है, ये कैसे सीख लेता है? बिना सिखाए हुए मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करता, वो नहीं कर पाता। अब बिना सिखाए हुए वो गेम जो आप नहीं समझ पाओ भैया, आप नहीं समझ पाएंगे कि इस गेम को खेलते कैसे हैं यार, ये करना क्या होता है इसमें, वो हाथ में लेकर के 5 मिनट के अंदर तो आपको पूरा चिट्ठा खोल दें, क्या करना पड़ता है, क्या होता है, सब समझ में आ जाती है। ये कैसे आ गई समझ में? ये बता रहे हैं, मैं नहीं कह रहा भाई, अब तक तो मैं कह रहा था, अभी आचार्य देव कह रहे हैं। बुद्धि बुरे कामों में अपने आप ही लग जाती है, किंतु अच्छे कार्यों में प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्त नहीं होती। इस प्रवृत्ति का कारण कर्म ही है, जो आत्मा को भी अपने समान ही कर देता है, अपने समान ही कर देता है, जड़ जैसा कर देता है, ऐसा कह रहे हैं, विवेकहीन कर देता है, ऐसा कह रहे हैं। देखो ऐसा होता है, ये जो है ना जमीन, खाली जमीन, उसमें घास, कचरा, गंदगी, जंगली, ये सब अपने आप उग जाते हैं, अपने आप, बिना उनकी खेती किए हुए वे अपने आप उग जाते हैं। जंगल में वृक्षों को कौन वहाँ खाद डालने जाता है, कौन वहाँ पानी देता है, लेकिन अपने आप ही उग जाते हैं ना। पहाड़ पे भी उग जाते हैं, पहाड़ पे भी उग जाते हैं, जंगलों में उग जाते हैं, सब जगह पर ऐसे खाली जमीन पे आपके आस पड़ोस के अंदर जहाँ कहीं मैदान होगा, रोड होगी, अपने आप उग जाएंगे। तो काम के हैं क्या वो? नहीं है। लेकिन यदि आपको उसी जमीन पर अच्छी चीज बोनी है, प्राप्त करनी है, तो कितना परिश्रम करना पड़ेगा। उसके लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, माने खोटे विचारों के लिए परिश्रम नहीं करना पड़ता, वे तो अपने आप ही आते हैं। और सद विचारों के लिए बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना पड़ता है, उसमें पुरुषार्थ लगता है। जो पुरुषार्थहीन होते हैं वो अपने हाल पे छोड़ देते हैं, और अपने हाल पे छोड़ने से क्या होता है, अपने आप वो घास फूस और कचरा ही उगता है, कचरा ही जन्म लेता है, वही होगा। रोड पर क्या होगा? और थोड़ा सा ध्यान दिया, नहीं, टाइम टू टाइम पानी डालना है, खाद डालनी है, संभालना है, ध्यान रखना है, तो फिर उसमें से अच्छे अच्छे फ्रूट्स निकल करके सामने आते हैं, फल निकल करके सामने आते हैं। आपको क्या चाहिए? हमारा दिमाग भी ऐसा ही है, ये बुद्धि दिमाग की बात कर रहे हैं ना, हमारा दिमाग भी ऐसा ही है कि यदि आपने अपने इस दिमाग को ये तत्व ज्ञान रूपी खाद नहीं डाली, क्या, यदि ये सद्विचार, ज्ञानियों के विचार, वाक्य, समझदारी वाली बातें, यदि ये आपने बुद्धिपूर्वक इस रूपी जल का सिंचन नहीं किया अपने दिमाग में, तो आप मान करके चलिए खोटी बातें तो अपने आप ही आपके दिमाग में उत्पन्न होने लगेगी। इतनी सुंदर सुंदर बातें कह रहे हैं भाई, ऐसा लगता है। देखो सरल अर्थ पढ़ते हैं, मनुष्य की बुद्धि खोटे कार्यों में अपने आप प्रवृत्त होती है। खुरापात सिखानी नहीं पड़ती बच्चों को, शैतानी सिखानी नहीं पड़ती, उछल कूद सिखानी नहीं पड़ती है, क्लासें नहीं लगती उछल कूद के लिए, ट्रेनिंग सेंटर नहीं होते कि चलो खुरापात सेंटर। इस सेंटर में ले जाकर के बच्चों को थोड़ी खुरापात सिखाएंगे, ऐसा करना, ऐसा करना, इसलिए नहीं भेजा जाता क्योंकि सबके भेजे में अपने आप ही खुरापात वो जन्म लेती है। अब लेकिन ये देखो अपने आप प्रवृत्त होती है, और अच्छे कार्यों में प्रयत्न करने पर भी प्रवृत्त नहीं होती। ये आश्चर्य की बात है, सिखाते सिखाते भी नहीं सीखता है। ये पर पदार्थ अपने विषयों में सुख बुद्धि, ये तो खोटी बुद्धि है ना, ये शरीर हमारा है, अरे ये तो अपना ही है, पर के प्रति राग, विषयों के प्रति आसक्ति, ये जितनी चर्चाएं हैं, ये सारी बातें अनादि के संस्कार हैं और खोटी वृत्तियां हैं, और अपने आप जन्म लेती है, किसी को सिखाना नहीं पड़ता है। लेकिन वेद विज्ञान की बातें, तुम शरीर से भिन्न हो, तुम देह नहीं हो, तुम देह से भिन्न एक त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व हो, तुम ज्ञानवान तत्व हो, ये बातें सिखाने में कितना पुरुषार्थ लगता है। और कितना सिखाने के बावजूद भी ये वेद विज्ञान की बातें हमारे हृदय में उतरती नहीं है। ये कह रहे हैं यहाँ
प्रयत्न करने पर भी उसमें प्रवृत्त नहीं होता। इसके कारणभूत पाप कर्म का उदय जीव को विपरीत कार्यों का कर्ता बना देता है। पाप कर्म का उदय ऐसा आता है और ये विपरीत कार्यों का कर्ता बनता है। अतः विवेकशील मनुष्यों को, अब समझदार लोगों की बात कर रहे हैं, ना समझ तो ऐसे ही जो जिनकी बुद्धि चल रही है, कोटी चल रही है, तो उल्टे उल्टे विकल्प आते हैं। किसी व्यक्ति ने हमारे साथ बुरा किया तो आपको क्या विकल्प आएगा? इसकी ऐसे किसी कर देंगे, ये विकल्प आता है ना। मैं भी देख लूंगा, मैं कोई कमजोर थोड़ी ना हूं, मैं कोई छोटे बाप का बेटा हूं क्या? मैं कोई कमजोर नहीं हूं। लेकिन भाई ऐसे समय में आपकी बुद्धि यदि उसको संभालने की तरफ हो, जो तो को काटा बोए ताही बोए तू फूल, ताको फूल को फूल है वाको है। ये कितनी पुरानी पुरानी कहावतें हैं ये। जो आपके साथ में बुरा करे उसके साथ भी बुरा नहीं। अरे रावण सीता को उठा करके ले गया, उसके बावजूद भी रामचंद्र जी ने लक्ष्मण को भेजा कि जाओ शिक्षा प्राप्त करके आओ। कहाँ मिलेंगे आपको ये उदाहरण? मिलते हैं भाई सब शास्त्रों में। इससे ज्यादा बुरा आप कर सकते हैं? जरा अपने दिल पर हाथ रख करके सोचना, रामचंद्र जी की जगह पर आप बैठे हुए हो, आपकी पत्नी का हरण करके ले गया, बोलो, और 6 महीने तक युद्ध करके उसके साथ में आप पत्नी को छुड़ा करके लाए। आज आप ये कल्पना कर सकते हो उससे ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजोगे? हे नालायक, ये तो मर जाए, कल मरे तो आज मरे, मर क्यों नहीं है, जिंदा कैसे अभी तक भी, इतने तीर मार देने के बावजूद भी? कैसा सोचता है व्यक्ति? ये कितनी गंभीर बात कह रहे हैं यहाँ भाई। विवेकशील मनुष्यों को अच्छे कार्यों में ही प्रवृत्त होने का प्रयत्न करना चाहिए, बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करना चाहिए, सोचना चाहिए, बुद्धि लगानी चाहिए, दिमाग लगाना चाहिए। ये बुद्धिपूर्वक प्रयत्न करो, बुद्धिपूर्वक पढ़ने में उपयोग लगाओ, बुद्धिपूर्वक सीखने में उपयोग लगाओ, अच्छे अच्छे कार्यों को सीखने में अपनी बुद्धि और उपयोग को लगाओ, सत् कार्यों में, सत् प्रवृत्ति में, जहां से हमारे को शिक्षा मिले वहां से शिक्षा प्राप्त करो। सारा जगत एक खुली पाठशाला है आपके सीखने के लिए। सीखो सीखो सीखो, सीखने में बुद्धि लगाओ। समझ में आ रही है बात? तो जहां से आप जो सीख सको, और तत्व ज्ञान तो सारी सृष्टि में फैला हुआ है, कण कण से तत्व ज्ञान सीखने को मिलता है। जगत एक खुली पाठशाला है, कण कण की स्वाधीनता दिखाई देती है, स्वतंत्रता दिखाई देती है। तो इस तरह जो हमसे भिन्न है उन्हें भिन्न जाने, और हम जैसे हैं उसे वैसा स्वीकार करें। इसका नाम अन्यत्वपना है। हम सब इस अन्यत्वपने को गहराई से समझे हैं। इस भावना से बात को यहीं